मानने की जरूरत क्या पड़ गई तुम्हें? अगर सत्य तुम्हें वहां दिखाई नहीं पड़े तो यहां भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अब वो प्रोफेसर साहब जो है थोड़ा हुए विचलित, क्योंकि आप मेरे पास इतनी दूर से भागे हुए आए हैं सत्य को जानने के लिए, तो सत्य तो वहां भी होगा। अगर तुम्हें सत्य वहां दिखाई नहीं पड़ रहा तो यहां भी कैसे दिखाई पड़ेगा? या तो तुम अंधे हो, या तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है उससे तुम अंधे बने हुए हो। क्योंकि जो आदमी अपने आप को ज्ञानी समझता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक सिद्ध होता है, ये फकीर ने कहा। तो फकीर ने कहा कोई बात नहीं, आप आए हैं तो बैठो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय बना देता हूँ, गर्मी में आए हो, थके हारे हो। अब प्रोफेसर ने सोचा कि ये आदमी चाय पिला के मुझे कौन सा ज्ञान देंगे। फिर वो फकीर ने कहा कोई बात नहीं, चाय पीते हुए आपको हो सकता है जो जानना चाहते हैं वो आप वो भी जान जाओगे। फिर वो प्रोफेसर साहब ने सोचा मैं तो बेकार ही आया यहाँ पे। तो फकीर ने चाय बनाई, कप प्लेट दिया और वो चाय की केटली में चाय उड़ेलते रहे उसमें कप के अंदर। कप भर गया, चाय केटली में गिरने लगी, प्लेट में, प्लेट भी भर गई और चाय जैसे ही बाहर निकलने की थी प्रोफेसर चिल्लाए, अरे क्या कर रहे हो, चाय बाहर निकल जाएगी। तो फकीर ने कहा वो चाय तुझे दिखाई दे रही है कि बाहर निकल जाएगी, लेकिन तब तुम्हारे दिमाग में जो भरा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा और सत्य को तुम जानने चले हो। तो मेरा बस इतना ही है कि अभी हम जो सुनने आए हैं जल्दी साहब को, तो हमें अपने पहले दिमाग में जो है वो एक तरफ करना है और फिर उसको ध्यान से सुनना है, समझना है। धन्यवाद। अब मैं जल्दी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना मार्गदर्शन करें। चाहिए तभी आपके साथ जुड़ेंगे और बदलाव आएगा। पैगाम के सदस्य भी आप बनेंगे। इसलिए आज की ये कैडर कैंप बहुत आवश्यक हो जाता है। यह कार्यक्रम 5 बजे शाम तक चलेगा, इसलिए जिन साथियों की जिम्मेदारी जो भी दी गई है वो मुझे आशा करता हूं कि बड़ी खूबी से निभाएंगे। पुनः एक बार हम आपको हार्दिक शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि बहुत ही कम नोटिस टाइम में और आप सब लोग अपने काम और वो छोड़ के और इस मीटिंग में जिसे हमने पैगाम कैडर कैंप नाम दिया है इसमें आए, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, जय भारत। तो साथियों, मेरा नाम संजय प्रकाश है और मैं 7-8 साल से पैगाम से जुड़ा हुआ हूँ। तो हम दिल्ली NCR में पैगाम के माध्यम से अपने महापुरुषों का और उनकी विचारधारा का प्रचार करते हैं। पैगाम का जैसे कि आपको शॉर्ट उसमें बताया भी होगा, तो हमारा काम जो है सामाजिक परिवर्तन का, समाज में परिवर्तन लाना, उसी पे हमारा विशेष फोकस रहता है। समाज में परिवर्तन लाना मतलब कि अपने आप में परिवर्तन लाना। पहले अपने में परिवर्तन लाएंगे, हम अपने में कुछ चेंजेस लाएंगे, कुछ काम करके दिखाएंगे, तभी हम दूसरों को कुछ बता सकते हैं। तो यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। तो हमारे इस दिल्ली NCR में हमने कुछ जोन्स बनाए हैं। तो इस तरह की मीटिंग हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे। तो जैसे कारवां बढ़ता है, लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, तो मैं चाहता था कि अलग अलग जोन के अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। और पैगाम ने हमें यही सिखाया है कि पहले जैसे आप कार्यकर्ता बनते हैं तो अपने जैसे कम से कम आपको 10 कार्यकर्ता बनाने हैं। यही कैडर कैंप का मकसद है। तो हमने जनकपुरी से लेके जैसे कटारिया जी नजौगढ़ तक रहते हैं, तो जनकपुरी, विकासपुरी और उत्तम नगर नजौगढ़ तक हमने शायद ही कोई गांव, कोई गली मोहल्ला छोड़ा जहाँ पैगाम की मीटिंग नहीं हुई 10-20 दिन। फिर साउथ दिल्ली में जैसे हमारे शास्त्री जी हैं, SR शास्त्री जी, हर संडे ये अपना बैग लेके चल देते हैं, कहीं ना कहीं मीटिंग होती है और बहुत शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग अरेंज कर देते हैं। जैसे गुराड़ी से सुखबीर जी हैं, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। तो मेरा फोकस ज़्यादातर मैं अपने इन कार्यकर्ताओं पे ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ। इन्हीं की वजह से हम जैसे आज 50 आदमी 60 आदमियों का प्रोग्राम करा, ऐसे हमने 5000 10,000 आदमियों का भी प्रोग्राम किए। तो पैगाम छोटे छोटे लेवल से लेके
10,000 तक के लोगों का मीटिंग प्रोग्राम इस तरह से हम लोग करते रहते हैं। तो पैगाम की जो स्थापना 2008 में 23 सितंबर को जलील साहब जो हमारे संस्थापक बैठे हैं उनके द्वारा की गई थी। BN वाघ साहब हमारे राष्ट्रीय निमंत्रक हैं, वो बॉम्बे में हैं। तो ये जो मीटिंग्स और ये हम शुरू कर रहे थे दिल्ली में, तो उस टाइम हम बहुत कम लोग थे, तो हमें लगता भी नहीं था कि एक दिन इतने लोग जुड़ जाएंगे। हम 7-8 लोग ही होते थे उस टाइम। तो आज कम से कम हम दिल्ली में 10,000 लोगों को टच कर चुके हैं। और भले ही हमारे पास ऑन रिकॉर्ड वो ना हो, लेकिन अब हम इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने अभी हम 30 तारीख को जनकपुरी में एक पैगाम का ऑफिस खोल रहे हैं। तो मेरे जनकपुरी के कुछ साथी हैं, अशोक कुमार जी हैं, कृपाल जी हैं, राकेश भाई हैं, सत्यनारायण जी हमारे पसंदीपुर से हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर जोन में हम 4-4, 5-5 कर्मठ कार्यकर्ता हमारे जैसे ही तैयार करें। लोगों को बड़ी ये रहती थी कि हम कहाँ बैठे, कहाँ मीटिंग करें, हर जगह नहीं कर सकते हम लोग। तो फिर भी मैंने जो काम किया उससे जो मैंने देखा, तो जो हमारे लोगों के जितने ये रविदास मंदिर हैं, जितने बुद्ध विहार हैं, वाल्मीकि मंदिर हैं या और सामाजिक संगठन, ये सब हमारे ऑफिस ही हैं। लेकिन उनमें जो लोग हैं उनको हमने तैयार करना है, तो कोई अलग से काम नहीं कर रहे। और जो लोग अलग संगठन में या कहीं और काम कर रहे हैं लेकिन बाबा साहब की विचारधारा को फैला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पैगाम का ही काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो 2008 से ये शुरू होकर दिल्ली से आज जो उन्होंने पौधा लगाया था, आज एक वो पेड़ की शक्ल में पूरे देश भर में कार्यरत है। हम 13 स्टेट्स में ये काम कर रहे हैं और आज भी कहीं ना कहीं किसी स्टेट में, कहीं ना कहीं दिल्ली में भी कोई ना कोई पैगाम की छोटी बड़ी मीटिंग होती रहती है। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि जो हम आपके टच में आते हैं, तो आप लोग घर परिवार दोस्तों में या अपनी सोसाइटी में पैगाम के माध्यम से या अपने माध्यम से इस विचारधारा को बनाए रखें और लोगों तक, जन जन तक पहुँचाएँ। यही हमने पैगाम में सीखा है और यही काम हम कर रहे हैं। मेरा काम तो, मैं ज़्यादा अच्छा वक्ता नहीं हूँ, तो लेकिन मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों के लिए मीटिंग अरेंज करना, अलग अलग जगहों से जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनको एक जगह इकट्ठा करना। जैसे मोतियों की माला होती है, तो वो माला एक एक मोती जोड़ते हैं, लेकिन मेरा उसमें काम एक धागे का है। धागा दिखाई नहीं देता लेकिन सबको जोड़े रखता है, तो मैं तो उस धागे की तरह ही हूँ। आप जैसे लोगों को मैं चाहता हूँ ये माला बड़ी होती जाए और बड़ी होती जाए। और दूसरा, एक हम 13 अप्रैल को कर रहे हैं सर, 13 अप्रैल को रोहिणी में श्रेयांश सिद्धार्थ जी के माध्यम से पैगाम का एक और ऑफिस खोलेंगे, उसका भी उद्घाटन है 16 में। तो आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है, ये बहुत कम लोगों को सिर्फ हमने फ़ोन करके स्पेशल इनवाइट करके जो काम कर रहे हैं, जो लोग समझते हैं विचारधारा को, उन्हीं को बुलाया। पैगाम के कम से कम 30 व्हाट्सएप ग्रुप हमारे, 30 से ज़्यादा ही होंगे, इतने व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। हमने किसी ग्रुप में नहीं डाला ये मीटिंग का, नहीं तो लोग यहाँ इतने हो जाते हैं कि हम उनको इसमें एडजस्ट भी नहीं कर सकते थे। तो इसमें 70-80 लोगों की होती। तो और इस तरह से जो हम मीटिंग करते हैं ना, इसमें सवाल जवाब भी होते हैं और जो आप जैसे लोग होते हैं तो उनको अपनी बात भी कहनी होती है। जनरली मीटिंग या उनमें हमने देखा लोग आते हैं, भाषण देते हैं और अपने चले जाते हैं, श्रोता सुनते हैं। लेकिन श्रोताओं की भी तो कोई सुनो। तो कार्यकर्ता तो हम जब ही बनाएंगे जब हम श्रोताओं की सुनें। तो थोड़े पैगाम के प्रोग्राम के बारे में ये मुझे बताना था। एक हमारा 10 मई को हैदराबाद में प्रोग्राम है, जो ऑल इंडिया लेवल पे हम पैगाम के सभी स्टेट से कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होंगे। तो हैदराबाद 23 मई को, 10 मई का है ना, 10 मई का है, 25 का यूपी में है, प्रतापगढ़ में। जो हमारे त्रिलोकपुरी के साथी हैं बुद्ध प्रकाश जी, और डॉक्टर साहब आज आए नहीं, डॉक्टर अमृत लाल जी, वो उधर ही गए हुए हैं, थोड़ी जगह उधर
देखने के लिए, प्रोग्राम रखने के लिए। तो मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि अक्सर क्या होता है कि जिस मीटिंग में हम कभी नहीं पहुँच पाते, कोई प्रोग्राम में नहीं पहुँच पाते, तो हम कोशिश करें कि जिस एक प्रोग्राम में नहीं गए तो हम अगले प्रोग्राम में पहुँच सकें। अगर उसमें नहीं पहुँच सके तो हमें 2-3 महीने का ये पता है कि पैगाम का ये प्रोग्राम हो रहा है, और या आपके जानने वाले या आपके रिश्तेदार या उस जगह आसपास रहते हैं तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप पैगाम के सदस्य ही हों या कोई पैगाम में पोस्ट वगैरह तो है नहीं। पैगाम में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ कोई पोस्ट नहीं है, कोई प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मार्गदर्शक हैं BN वाघ साहब, उनको हमने पैगाम का कन्वीनर बना रखा है। तो बाकी दिल्ली में या और स्टेट में हम एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करते हैं, एक आम कार्यकर्ता की तरह, और उसी से ही हम इतना कारवां बना सकें। क्योंकि फिर पोस्ट और वो माला, स्वागत, उन सब चीज़ों से हमने परहेज करा है, क्योंकि उसी में आधा टाइम निकल जाता है, और उसी में जैसे जल्ली साहब ने बताया कि भाई ईगो प्रॉब्लम आ जाती, तो वो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हमारा जल्ली साहब की बुक है, अभी हमारे पास वो ख़त्म हो गई, प्रिंटिंग अब दोबारा कराएंगे, पैगाम की जानकारी। उनमें सर ने एक बात बताई थी कि हमारे समाज में 80% लोग तो ऐसे हैं जो दूसरों की तरफ ही देखते हैं, 10% तो भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, और 10% खराब लोग हैं। तो हम उन 10% में से हैं, 10% में से भी 1% हैं जो हम यहाँ अपने लोग यहाँ इस तरह से इकट्ठे हुए। तो हमारी जिम्मेदारी, बुद्धिजीवियों की, पढ़े लिखों की, हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बनती है कि हम अपने समाज को